रामचरितमानस के 7 सोपान में ये तीसरा सोपान अरण्य कांड के आरंभ में एक प्रसंग है कि भगवान राम और जानकी जी चित्रकूट की फटिक शिला पर एकांत में बैठे हैं। लक्ष्मण जी फल फूल लेने के लिए बाहर गए हैं और भगवान राम एक सुंदर आदर्श गृहस्थाश्रम का दृष्टांत पेश कर रहे हैं कि वन हो या भवन हो, गृहस्थ दंपति के जीवन में यदि प्यार है तो कोई फर्क नहीं पड़ता वन और भवन का, आदमी कहीं भी प्रसन्नता से रह सकता है। तो भगवान राम अपने हाथों से कुछ पुष्प चुनते हैं, उसकी माला बनाते हैं, एक बैणी बनाते हैं, हाथ के पुष्प के आभूषण बनाते हैं और एकांत में बैठे हैं। कोई मर्यादा का उल्लंघन नहीं हो रहा है और भगवान राम अपने हाथों से जानकी जी को श्रृंगार करते हैं। पति पत्नी के बीच में ऐसा प्यार, ऐसा व्यवहार सुखी दाम्पत्य के लिए जरूरी है। हाँ, मर्यादा नहीं टूटनी चाहिए, शील भंग नहीं होना चाहिए, ये अवश्य। लेकिन ऐसा प्रेम पूर्ण संबंध आवश्यक है जो राम हमको दिखाते हैं। तो भगवान जानकी जी को श्रृंगार कर रहे थे, उसी समय अचानक इंद्र का बेटा देवराज इंद्र, जिसको हम स्वर्ग का मालिक मानते हैं, वो वहीं आया और उसने ये दृश्य देखा कि राम अपनी पत्नी सीता को फूल से श्रृंगारित कर रहे हैं, श्रृंगार कर रहे हैं। ये कोई वनवासी है क्या? ये तो कोई विषयी है। उसको तो उदासीन व्रत लेकर 14 वर्ष वन में रहने का आदेश है और ये तो रसिक लगता है आदमी, अपनी पत्नी को श्रृंगार कर रहा है, ये कर रहा है, ये क्या? इंद्र के बेटे को संदेह हुआ रामचरित्र पर। मैं हर वक्त बोलता हूं बाप, और किसी वस्तु से आप सावधान रहे न रहे आपकी मौज, लेकिन किसी घटना, किसी व्यक्ति, किसी प्रसंग, किसी भी देश में, किसी भी समय हमारे मन में संदेह का कीड़ा प्रवेश न कर जाए, उससे बहुत सावधान रहना। क्योंकि एक बार संदेह प्रवेश कर जाता है, फिर व्यक्ति का पतन शुरू हो जाता है। श्रीमद् भगवत गीता में तो स्पष्ट लिखा है, संशयात्मा विनश्यति। जिसके मन में संदेह पैदा हो जाएगा, उसका परिणाम नाश के सिवा और कुछ नहीं होगा। ऐसा बिल्कुल स्पष्ट वक्तव्य है। बहुत बचाना अपने आप को संदेह से। भगवान महावीर स्वामी ने एक बार अपने चरणों में बैठे उसका दीक्षित एक शिष्य, जिसका नाम सम्राट का बेटा था, मेघ कुमार, मेघ कुमार की एक जिज्ञासा पर 4 बातें कही। बड़ी प्यारी बात। युवान भाई बहन जरा गौर से सुने, ताकि हमारे जीवन की आगे की यात्रा में फायदा हो सकता है। मेघ को भगवान महावीर स्वामी कहते हैं, वत्स भगवान, 4 प्रकार के लोग होते हैं। एक वो है जिसके जीवन में पहले संदेह है,
लेकिन धीरे धीरे अनुभव करते करते, प्रतीति होते होते आखिर में श्रद्धा पैदा हो जाती। एक साधक नंबर 1, आरंभ में संदिग्धता, आरंभ में शंका, आरंभ में संशय, आरंभ में संदेह, जैसे कि मानस के करीब करीब प्रत्येक संवाद में संदेह है। नाथ एक संशय बड़ मोरे, करगत वेद तत्व सब तोरे, भरद्वाज जी का संदेह। सती भी पार्वती के रूप में भी संदेह करती है, सती के रूप में भी संदेह करती है। शंकर को कहना पड़ा, संशय असन धरिय उरकाऊ। खगपति गरुड़ कागभुसुंडी जी के पास जाकर रामचरित्र पर उसका संदेह प्रस्तुत करते कि राम मेघनाद के बाण से मैदान में बंध गए, वो मुझे जरा संदेह पैदा हो रहा है। कई लोग हमारे जीवन में, मैं अपने से शुरू करूं, आप खुद से शुरू करें, कि महावीर स्वामी की बात मुझे लगता है हर एक काल में प्रासंगिक है, हर एक देश के प्रासंगिक है, हर एक मजहबियों के लिए प्रासंगिक है। कोई धर्म भेद उसमें बाधक नहीं बन सकेगा यदि मन के दरवाजे खुले हो तो। कई लोगों के मन में पहले संदेह होता है, कोई जागृत सद्गुरु मिल जाए तो फिर श्रद्धा दृढ़ हो जाती है। गयउ मोर संदेह सुनेउ सकल रघुपति चरित, भयउ राम पद नेह तव प्रसाद बायस तिलक। अर्जुन कहता है गीता के समापन में, उसको भी पहले संदेह पैदा हो गया और आखिर में भगवान योगेश्वर की प्राप्ति के कारण, उसके वचनामृत के कारण उसका संदेह गया और खुद घोषणा करता, नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा, मेरा मोह, मेरा संदेह गया।